हेलो दोस्तों, स्वागत है शवासन वाला में। आज देखेंगे टॉप क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आने वाली हर एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला सवाल है, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का। दोस्तों अगला सवाल है, मनुष्य शरीर का समान तापमान कितना होता है? मनुष्य शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अगला सवाल है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह को कहते हैं पृथ्वी की बहन। दोस्तों अगला सवाल है, वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा तो वहां का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जमुदीन। दोस्तों अगला सवाल है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मा। दोस्तों अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर सबसे कम जनसंख्या वाला पूछेगा तो सिक्किम हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। दोस्तों अगला सवाल है, तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगला सवाल है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जनवरी को। और दोस्तों सबसे अधिकतम पूछेगा तो 4 जुलाई को हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। और सबसे अधिकतम पूछेगा तो राजस्थान। दोस्तों अगला सवाल है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8.3 मिनट। दोस्तों अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 जनवरी को। दोस्तों अगला सवाल है, गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? गांधी इराविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931 में। दोस्तों अगला सवाल है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ प्रिस्टले ने। दोस्तों अगला सवाल है, बुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों अगला सवाल है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। दोस्तों अगला सवाल है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। दोस्तों अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। दोस्तों अगला सवाल है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एड्स। दोस्तों अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और
पाकिस्तान के बीच। अगर मैकमोहन पूछेगा तो भारत और चीन के बीच। दोस्तों अगला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। दोस्तों अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। दोस्तों अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा 25 में आपका कितना सही हुआ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।